एक बार की बात है। घने जंगल और खुले मैदानों के बीच बसा एक इलाका, जहां ठंड अपने आखिरी दिन गिन रही थी। हवा में अब भी ठिठुरन थी, लेकिन सूरज की किरणों में बसंत की हल्की गर्माहट आ चुकी थी। इस जंगल में चार खास पात्र रहते थे। सीधा सादा गधा भोला, चालाक लोमड़ी चतुरी, नन्हा लेकिन समझदार खरगोश गोलू और जंगल का राजा बाघ शेरवर्धन। नदी किनारे कांपता भोला। अरे भैया, ये ठंड कब जाएगी? मेरी तो हड्डियां ही जम गई हैं। भोला मेहनती था, लेकिन अकल से थोड़ा कमजोर। ठंड अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। झाड़ियों के पीछे से देखती चतुरी। भोला भाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूं जहां ठंड कम लगती है। सच में? चलो फिर। उसे जंगल से भोला गधा चतुरी लोमड़ी और गोलू खरगोश जंगल से जाने लगते हैं। चतुरी लोमड़ी चलते रहती और ये सोचते रहती कि वहां ले जाकर मैं इनका क्या करूंगी। ये चतुरी सोचते रहती और भोला गधा सोचता रहता कि मैं गर्म जंगल कब पहुंचूंगा। चतुरी लोमड़ी चलते रहती और ये सोचते रहती कि वहां ले जाकर मैं इनका क्या करूंगी। ये चतुरी सोचते रहती और भोला गधा सोचता रहता कि मैं गर्म जंगल कब पहुंचूंगा। थोड़ा कुछ देर चलने के बाद आखिर दूसरा जंगल काट जंगल पहुंच जाते हैं, जहां चतुरी ले जाना चाहती थी। अरे यहाँ तो और ज्यादा ठंड है। मुझे लगता है कि इस ठंड में मेरी जान ना निकल जाए और मैं भगवान को प्यार ना हो जाऊं। है भगवान, इतनी ठंड कहाँ से आई? चतुर्थी ये कहाँ ले आई? तुम तो बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर बाद गर्म जंगल आ जाएगा, लेकिन यहां तो वहां से भी ज्यादा कड़के की ठंड है। तुम घबराओ मत बोला, थोड़ी देर बाद तुमको भी गर्मी लगने लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी घबरा जाते हो कि कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना देता है। बोला बोलता है, चतुरी, तुमको ये सब मालूम था कि यहां बहुत ज्यादा ठंड है और मैं यहां पर ठंड में कमजोर हो जाऊं? तुम यही चाहती थी, और मैं यहां पर मर जाऊं ताकि तुम यहां मुझे अपना भोजन बढ़ा लो। हाँ भला, मैं यही चाहती थी कि तुम ठंड में कमजोर पड़ जाओ और ठंडी से तुम मर जाओ, ताकि मैं बड़ी आसानी से तुम्हें खा लूं, क्योंकि ठंड में मुझे भी बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, इसीलिए मैं ये चाहती थी। खरगोश बोलता है, चतुरी, तुमने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर ली है। हम तो तुमको एक दोस्त, एक अच्छा साथी मानते थे, और तुमने हमको धोखा दिया है। तुम क्या चाहती हो कि हम यहाँ से नहीं जा सकते? हम जा सकते हैं, लेकिन तुमने धोखा दिया है। ये बात हम महाराज राजा शेर को बताएंगे, वो इसका निर्णय करेंगे। नहीं बोला महाराज, शेर को नहीं बताना मुझे। जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो भोला। मैं अपने आप से बहन गई थी, मुझे एक बार माफ कर दो भोला। गोलू और भोला आपस में बात करते हुए जंगल से होते हुए राजा शेर की तरफ जाते हैं। गोलू बोलता है भोला से, भोला भाई, तुम बहुत सीधे साधे हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम बेवकूफ मत बना करो। और फिर एक जंगल को पार करके आखिर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, महाराज शेर के पास। इधर पीछे से चतुरी लोमड़ी भी जंगल पार करके महाराज शेर के इलाके में पहुंच जाती है। दहाड़ता हुआ शेर, महाराज, तुम लोग मेरी जगह पर क्या कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं मैं शेर हूं। माफ करना महाराज, कुछ ऐसी परेशानी आ गई है जिससे बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसे परेशानी को जल्दी से जल्दी सही कर दीजिए महाराज। क्या हुआ? तुमको क्यों परेशान हो गए? क्या कोई परेशानी आ गई है? क्या हुआ बताओ मुझे, मैं परेशानी को खत्म करता हूं। महाराज, इस चतुरी ने भोला को धोखे से मारने की कोशिश की है। इस चतुरी ने भोला को बहला फुसलाकर एक बहुत ठंडक वाले जंगल पर ले जा लिया,
झूठ बोलकर कि दूसरे जंगल में बहुत गर्मी है, चलो। चतुरी थोड़ी सफाई देते हुए बोलती है। नहीं महाराज, ये गोलू झूठ बोल रहा है। मैंने इन्हें बेवकूफ बनाकर या झूठ बोलकर नहीं ले गई। महाराज शेर चतुरी, तुम चुप रहो। भोले, तुम बोलो, क्या हुआ था? महाराज, जैसे कि गोलू ने आपको बताया कि मुझे पहले फुलाकर चतुर्वेदी ने एक बहुत ज्यादा ठंडक वाले जंगल पर ले जा लिया था, झूठ बोलकर कि वहां पर बहुत गर्मी है। लेकिन हम जाकर देखे तो वहां एकदम ठंडा था, जैसे कि मेरी जान निकल जाए। और फिर इसे पूछा तो ये बोलता है कि तुमको मैं झूठ बोलकर लाई हूं, मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगी। चतुरी गिड़गिड़ाते हुए, महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। महाराज, मुझे माफ कर दो। महाराज शेर बोलता है, लोमड़ी, तुमने यह गलती की है, तुमको सजा मिलेगी। तुमको हम सब मिलकर मार डालेंगे। नहीं महाराज, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं आपके सभी के पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। महाराज शेर बोलता है, भोला बताओ, इस चतुरी को माफ करे या ना करे? ठीक है चतुरी, एक बार हम सब तुमको माफ कर देते हैं। अगली बार कोई भी जानवर के साथ धोखा नहीं करना। करना हम सब लोगों को वचन दो, और भी जानवरों को कभी भी धोखा नहीं देना, तभी हम तुमको माफ कर पाएंगे। चतुरी बोलती है, गोलू भैया, तुमने मुझे माफ कर दिया। भोला भैया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और शर्मिंदा भी हूँ महाराज। धन्यवाद। और फिर सभी जानवर एक साथ एक ही जंगल में साथ साथ खाते और साथ साथ रहते और साथ साथ खेलते।